नमस्कार, खुशामदीद, गुड इवनिंग। मैं हूँ पूजा सिंह और हमारे टॉक शो विद पूजा सिंह में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं नारी की, स्त्री जाति की, गर्भ जिससे संसार का सृजन हुआ है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पगथल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है कामायनी, जिसके एक सर्ग लज्जा से ली हुई ये पंक्तियां नारी के विश्वास, नारी की शांति, नारी के सुंदरता को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन क्या ये समाज हम नारियों को अपने बराबर का दर्जा देता है? बिल्कुल कहा जाता है नारी पुरुष के समान है। नारी का स्थान सबसे ऊपर है। भारतवर्ष, भारत देश, जिसे हम भारत माता के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे पुरुष सत्तात्मक कहा जाता है। क्यों? महिला सत्तात्मक क्यों नहीं कहा जाता? भारत पिता क्यों नहीं रखा गया इसका नाम? इसमें भी बहुत से अंतर हैं। बहुत सी चीजें आज भी पुरुष समाज और नारी समाज के लिए अलग बनाई गई हैं। नारियों के लिए अलग नियम, पुरुषों के लिए अलग नियम। माँ दुर्गा, जगत जननी माँ अम्बा जगदम्बा, जिसकी संसार उपासना करता है, जब देवताओं पे विपत्ति आई थी, दानवों का संहार बढ़ गया था, तो सभी देवताओं ने एक माँ शक्ति का आवाहन किया स्त्री रूप में और अपने सारे अस्त्र शस्त्र देकर माँ दुर्गा, माँ अम्बा जगदम्बा, जिसे हम माँ शक्ति के रूप में पूजते हैं, का अवतरण किया और माँ ने दानवों का संहार करके हमारी पृथ्वी को सुरक्षित किया। क्यों? किसी पुरुष का अवतरण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नारी में एक ऐसी शक्ति होती है जिसकी बराबरी कभी भी पुरुष समाज नहीं कर सकता। एक प्रसव पीड़ा जब होती है तो कहा जाता है कि 200 हड्डियों को टूटने का डर उस स्त्री को होता है। 9.8 डॉग्स का दर्द वो स्त्री झेलती है तो वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो स्त्रियां मेरे इस दर्द को जरूर समझ रही होंगी जिन्होंने प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म दिया है। क्या पुरुष इस दर्द को कभी झेल पाएगा? पुरुष में इतनी शक्ति नहीं है जितनी महिला में होती है। एक हड्डी टूट जाए पुरुष चिल्लाने लगता है, जहाँ 200 हड्डियों के टूटने का दर्द झेल के एक नारी एक जन्म देती है, बच्चे को, एक जीवन को जन्म देती है, आगे बढ़ के वही पुरुष उस नारी को अपशब्द कहता है। ये संसार का कहाँ का नियम है? क्या इस पे कभी आपने विचार किया? आइए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जब एक पुरुष और एक पुरुष में लड़ाई होती है, लड़ाई की बातें बढ़ती कहाँ से हैं? जब पहला पुरुष किसी दूसरे पुरुष को गाली देता है, वो गाली होती क्या है? स्त्री के नाम पे, उसकी माँ के नाम पे, उसकी बहन के नाम पे, उसकी बेटी के नाम पे। पुरुष आपस में लड़ाई करते हैं तो अपने विवाद को अपने ही नाम की गालियों से क्यों नहीं संपन्न कर लेते? लड़ाई करें पुरुष, गालियां पड़े उनके घर की औरतों को, ये कहाँ का संस्कार है? इसको क्यों नहीं रोका जाता? सरकार कोई भी हो, मैं किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ। सरकार बात करती है नारी सशक्तिकरण की। नारियां यही सशक्त नहीं हैं कि कोई भी पुरुष उठता है और उनको अपशब्द बोल देता है। जिस अपशब्द को आप बोलते हैं शायद उसी से आपका जन्म हुआ है। क्या ये सही है? क्या इस पे रोक नहीं लगानी चाहिए? नारी बाजार में जाती है, दो पुरुष आपस में मजाक करते हैं और एक दूसरे को नारी के नाम पे गंदे शब्दों से बोल के इंडिकेट किया जाता है। क्या ये सही है? क्या समाज में इसको रोकने के लिए संविधान में कोई रूल आज तक लागू किया गया कि कोई बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई? शिक्षा को लेके मुहिम है, बेरोजगारी को लेके मुहिम है, नारी सशक्तिकरण को लेके मुहिम है, दहेज उत्पीड़न को लेके मुहिम है, लेकिन नारियों को गाली देने पे कोई मुहिम है? इतनी सारी नारी संस्थाएं हैं, चलती हैं, बहुत सारी चीजों पे काम करती हैं। मैं तो कहूंगी कि सारी नारी संस्थाओं को सबसे पहले नारियों के ऊपर बोले गए अपशब्दों पे कार्य करना चाहिए। कोई शब्द नहीं बना, पिता ... पति ... बेटा ... पुत्र ... ये सारे ... सिर्फ महिलाओं पे ही क्यों बने हैं?
माँ दुर्गा को देवी रूप में पूजा जाता है और बधाइयां महिषासुर के पैदा होने पे होती है, जिनका वध करने के लिए देवताओं ने माँ शक्ति का आवाहन किया था। किसी के घर में पुत्री पैदा होती है तो माँ लक्ष्मी आई है, किसी के घर में पुत्र पैदा होता है तो इतने सारे नामों से नवाजा जाता है कि जैसे बहुत बहुत खुशी की बात है। ये अंतर हर जगह है, 99% है। ऐसा क्यों? पूजने के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति चाहिए और बधाई गाने के लिए महिषासुर का जन्म चाहिए। ये अंतर क्यों? मैं अपने दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट अपने टॉक शो की तरफ से भारत सरकार से, अपने प्रशासन से एक गुहार करना चाहती हूँ। भारतीय संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है। भारतीय संविधान के नंबरों को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन आर्टिकल्स जोड़े जा सकते हैं। अगर भारतीय संविधान में एक ऐसा आर्टिकल जोड़ दिया गया कि अगर कोई पुरुष किसी नारी जाति, किसी नारी के नाम पर गाली देता हुआ पकड़ा गया विथ प्रूफ, तो उसे तुरंत 25,000 रुपए जुर्माना और 48 घंटे की जेल की जाएगी, चाहे वो पुरुष किसी भी पद पे, किसी भी नेता के पद पे, किसी राजनीतिक पद पे, किसी सरकारी पद पे, कहीं पे भी हो, उसको ये जुर्माना और ये जेल भरना पड़ेगा। इसको राष्ट्रपति भी माफ नहीं कर सकता। अगर ये नियम भारतीय कानून के आर्टिकल में जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कार्य नारी सशक्तिकरण में ही होगा। जयशंकर प्रसाद के काव्य में एक लाइन और है, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम त्याग कर चुकी जीवन के सारे सुनहरे सपने। नारी एक बच्चे को पैदा करने के लिए अपनी शारीरिक सारी सुंदरता को खो देती है। बच्चा बड़ा होके कहता है, माँ तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या इन प्रश्नों का उत्तर हम उन्हें दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर भारतीय संविधान में इन चीजों को लागू किया जाए तो ये जो गालियों का शब्द मार्केट में बहुत तेजी में बढ़ रहा है, किसी भी महिला को देखते या किसी भी महिला को आगे बढ़ते पुरुष समाज उसे नीचा गिराने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर एक गाली का शब्द यूज करता है। अगर इस गाली के ऊपर एक संविधान बने और उसको अपने संविधान में ऐड किया जाए और अगर इस पे जुर्माना लगाया जाए और जेल की जाए तो शायद हर पुरुष किसी भी महिला को गाली देने से पहले 100 बार सोचेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ पुरुष समाज से कि जिस माँ शक्ति, माँ अम्बा जगदम्बा की आप पूजा करते हैं, हर नारी में जो किसी बच्चे को जन्म देती है एक माँ शक्ति का निवास होता है और आप उसी माँ शक्ति को गाली देते हैं जिसकी पूरे नवरात्रि आप आवाहन करते हैं और उसके आशीर्वाद पे आप पूरे साल अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि का विश्वास रखते हैं। तो मैं अनुग्रह करना चाहूंगी पुरुष समाज से कि आज से और शायद हमारे इस वीडियो को देखने के बाद से आप नारी से अगर कोई गलती हो रही है तो आप उसे समझाएं, न कि अब शब्दों का प्रयोग करें। और कृपया मेरी इस बात को सरकार तक जरूर पहुंचाया जाए ताकि ये नारी सशक्तिकरण के लिए पहला कदम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।